नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे नेक्सा एवरग्रीन से जुड़ी हुई बड़ी खबर के बारे में और आपके साथ में जो भी जानकारी है वो शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूं कि नेक्सा एवरग्रीन से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जो अभिनेत्री थी वंदना गौतम, उसका जो वीडियो था उसके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। और ये जो नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के ऊपर लगातार है कंप्लेन वगैरह हो रही है, इसके बारे में हम आपके साथ में जानकारी है वो शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिनों दिन है, हर रोज है, कम से कम 10 या 15 मुकदमे हैं कम से कम नेक्सा एवरग्रीन कंपनी पर हो रहे हैं। वो सीकर से ही नहीं, सभी आसपास के अजमेर, उदयपुर, जयपुर, धौलपुर, महाराष्ट्र, सभी जगह से हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपना नेटवर्क है नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के जो महाठग थे, फ्रॉड लोग, एमडी या सीएमडी बोल दो, उनका नेटवर्क मतलब बहुत ही ज्यादा दूर में फैलाया हुआ था लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार करके। और अगर यहाँ पे सीकर के अंदर होता उनके गांवों के आसपास में तो पेमेंट है वो कम संख्या के अंदर जाता, पर उन्होंने बहुत ही अधिक संख्या के अंदर लोगों का पेमेंट है वो ठगा है। और उन्होंने जो जाल बिछाया था वो इस तरह से बिछाया था कि कोई भी लोग है उन पे शक ना कर सके, और जैसे ही हमें मौका मिलेगा उसी समय हम इंडिया छोड़ के भाग जाएंगे। और उन्होंने प्लानिंग थी वो पहले से कर ली थी, पूरा सिस्टम है वो पहले से क्रिएट कर लिया था, क्योंकि उनका मतलब ये पहला जो फ्रॉड का काम था वो पहला फ्रॉड काम नहीं था, इससे पहले भी उन्होंने कई फ्रॉड है वो कर रखे थे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए का है वो फ्रॉड किया है लोगों के साथ में। अभी मतलब राजस्थान के कुछ जिलों के अंदर से लगभग दिन के मतलब हर जिले से 1-2 दिन के अंदर है वो 1-2 3-4 या मतलब जितनी भी एफआईआर होती है कम से कम 1-2 एफआईआर दिन की होती है हर जिले से। केवल सीकर जिले में ही नहीं और बाकी जिलों के अंदर भी उनका सिस्टम था वो फैला रखा था, लोगों को है बहकावे में ला रखा था। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनको जो भी मतलब अधिक पैसे वाला या फिर इज्जतदार आदमी दिखता उसके द्वारा ही ये प्रचार करवाते, जैसे कि उस अभिनेत्री के द्वारा प्रचार प्रसार है वो करवाया गया था। और उन लोगों के द्वारा जो भी प्रचार प्रसार किया जाता है उनके ऊपर हम विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग हैं रिस्पेक्टेबल रहते हैं होते हैं, तो हम लोग उन पे आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। और उनको भी ये पता नहीं रहता कि हमसे जिस चीज का प्रचार प्रसार है वो करवाया जा रहा है वो आगे जाके ऐसा काम फ्रॉड काम करेगा। तो अब जो अभिनेत्री थी उसको भी पता नहीं था कि इस कंपनी के एंड में ऐसा होगा, लोगों का पेमेंट है वो वापस नहीं मिलेगा, जितना भी पेमेंट इन्वेस्ट होगा वो कंपनी के एमडी और सीएमडी लेके भाग जाएंगे, ऐसा उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहता है। तो हमें जिस किसी भी कंपनी के अंदर पेमेंट, वो चाहे शेयर मार्केट हो या फिर कुछ भी हो, कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, उसके अंदर पेमेंट अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो उसकी पूरी जानकारी है वो हमें प्राप्त करनी है, उसके बाद ही उसके अंदर पेमेंट है वो इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर हम ऐसे पेमेंट है वो इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पेमेंट है वो फ्रॉड के अंदर जा सकता है, हमारा पेमेंट वापस रिटर्न नहीं हो सकता। क्योंकि इस नेक्सा एवरग्रीन कंपनी को देख के लोग हैं और भी ऐसे काम करने लग गए हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हाँ इन्होंने इतना ठग लिया है, ऐसा सिस्टम था, ऐसा था। तो जो फ्रॉड लोग मतलब फ्रॉड करने के बारे में सोचते हैं वो इससे जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो हमें सचेत रहना है, ऐसी कंपनियों के अंदर बिल्कुल भी पेमेंट है वो इन्वेस्ट नहीं करना है, चाहे कोई भी उसका प्रचार प्रसार है वो करता हो, उसके बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है। और ऐसी कंपनियों का ध्यान रखना है, हमें सचेत रहना है, बिल्कुल भी पेमेंट है वो इन्वेस्ट नहीं करना है पूरी जानकारी लिए बिना। क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर भी मतलब कैसे कई लोगों ने ऐसे बना रखे हैं। नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के अलावा भी जो एमडी सीएमडी थे उनकी और भी बहुत सारी कंपनियां थी, उनके अंदर भी उन्होंने ऐसा ही किया। और जो एमडी सीएमडी सुभाष कुमार और रणवीर कुमार, उनके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है वो लोग है बना के रखते हैं। इसके अलावा 1-2 ऐप है वो मेरे को अभी मतलब पता चला है, किसी भाई ने बताया था कि उसके अंदर मैंने 500 रुपये इन्वेस्ट किए थे, 4 दिन चला, उसके बाद में वो
बंद हो गया। तो हमें ऐसे ऐप्स जो छोटे छोटे ऐप होते हैं उनके अंदर 400-500 रुपये इन्वेस्ट करवाया जाता है, 1-2 बार रिटर्न मिल जाता है 1.5 गुना, और उसके बाद में हम ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो वो वापस रिटर्न नहीं मिलता, और पेमेंट है वो प्रोसेसिंग के अंदर चला जाता है, हमारे अकाउंट के अंदर रिसीव नहीं होता है, और ग्रुप के अंदर मैसेज डाले जाते हैं कि पेमेंट है वो कल आएगा, परसों आएगा, ऐसे करके मतलब सिस्टम है वो अपना बंद कर दिया जाता है, और हमें हमारा जो पेमेंट है वो रोक लिया जाता है। तो हमें ऐसे फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़ना है, और नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के ऊपर हमें जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा कंप्लेन करनी है। और जो दातार सिंह थे उनको कैसे पकड़ा गया, उनके ऊपर एक दिन के अंदर जोटवाड़ा के अंदर 450 कंप्लेन लोगों ने कंप्लेन करवाई थी सामूहिक, उसी के द्वारा उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा गया, और उनसे जो पुलिस प्रशासन है उसको बहुत भी जानकारियां मिलेगी, क्योंकि वो कंपनी के एजेंट थे, जयपुर के अंदर एजेंट थे, जो भी सिस्टम था वो वही संभालते थे। दिन एक पर डे का जितना भी पेमेंट आता था वो पेमेंट का लेन देन है वो दातार सिंह ही करते थे। उस ऑफिस के मतलब हेड मान लो, उस ऑफिस के हेड वही थे, और जितना भी पेमेंट आता था उसको इधर उधर करने का काम उन्हीं का था। जो भी बिल वगैरह बनाने होते थे वो सारा काम दातार सिंह का था, और उनको पकड़ा गया था। 450 बंदों ने मतलब उनके ऊपर कंप्लेन की थी, और उनकी कल पेशी भी थी। पेशी के दौरान भी उन्होंने मतलब कुछ बोला था कि मेरे साथ में भी गलत हुआ था, मतलब कि मैं आर्मी के अंदर था, वो पहले आर्मी के अंदर बता रहे थे। और मैं आपको बता देता हूं कि अब हमें ऐसी कंपनियों के अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है, और जैसे जैसे हमें नेक्सा एवरग्रीन से जुड़ी हुई बड़ी खबर प्राप्त होगी हम आपके साथ में जरूर शेयर करेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताना। आपको अगर आपका भी पेमेंट रुका हुआ है तो कमेंट जरूर करके बताना, और जो भी जानकारी आप यूट्यूब के द्वारा मुझसे शेयर करवाना चाहते हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद।